क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित में एक्सरसाइज हमारा है 12 गुणनखंडन, जिसमें प्रश्नावली हम 12.1 को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए इस प्रश्नावली में टोटल 3 सवाल सॉल्व करने हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो बात लिखी गई है सार्व, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉमन। यानी यहाँ पे 2 पद हैं, 2 टर्म्स है, कौन से 12x और ये 36। ठीक है, तो पहला काम हमारा होगा, ये जो दोनों पद हैं 12x और 36, इनका हम फैक्टर ज्ञात करेंगे। यानी इसको हम सरलतम रूप में तोड़ लेंगे, फैक्टर इसका निकालेंगे। और जो संख्याएं दोनों में मैच करेंगी, यानी वे संख्याएं जो दोनों में उपस्थित हो, वही उसका सार हो जाएगा, जिसे हम कॉमन बोलते हैं। ठीक है, बस उसी को आपको लिख लेना है। यही काम इस पूरे में करना है आपको। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला, देखिए पहला सवाल है 12x और 36 2 पद है। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे 12 का क्या होता है फैक्टर, 2 से जाएगा 6 दूनी 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, ये 3 एकम 3। तो ये इसके फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 36 का, यहाँ पे 36, ये 2 से जाएगा 18 दूनी 36, फिर ये 2 से 9 दूनी 18, फिर ये 3 से 3 का 9, 3 एकम 3, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए 12x का कितना आया, यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3 और ये x है, ये n2 में है। और 36 का कितना फैक्टर आया, यहाँ पे देखिए 2 की संख्या 2 बार, 3 की संख्या 2 बार, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, एक्स इसमें शामिल नहीं है। अब इसका हम निकालेंगे सार्वगुणनखंड। देखिए सार्वगुणनखंड बराबर, यहाँ पे देखिए हम देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं मैच कर रही हैं जो दोनों में उपस्थित हो। ये 2 है, यहाँ पे देखिए ये 2 है, यहाँ पर भी दोनों में है, 3 एक यहाँ पे है, 3 इसमें है, इसमें x शामिल नहीं है और ये 3 भी शामिल नहीं है। इसका मतलब सार्वगुणनखंड कौन से हो गए, 2 इंटू 2, ये दोनों 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक, 2 दूनी 4, 4 तियाई 12, ये 12 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको ऐसे ही सॉल्व करना है इसको भी। तो आइए अब इसके बाद सॉल्व करते हैं दूसरा सवाल। पहला पद है 2y, यहाँ पे 22xy। तो 2y का देखिए फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे कौन कौन से शामिल है, 2 शामिल है, इसके बाद ये y शामिल है। ठीक है, यहाँ पे 22xy, इसका फैक्टर तो पहला 22 हो गया, उसके बाद ये x हो गया, उसके बाद ये y हो गया। ठीक है, अभी देखिए इस 22 को हम कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा हम अब इस 22 को हम देखिए इसको गुणनखंड हम के रूप में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 11 इंटू 2, यहाँ पे x और ये y। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से मैच कर रहे हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पे y, यहाँ पर भी y। अब इसमें कोई नहीं मैच कर रहा, यानी इसका सार्व बस 2 और y हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सार्वगुणनखंड बराबर 2y, ये हमारा पार्ट। इसका हम देखेंगे तीसरा सवाल। देखिए यहाँ पे है 14 pq, पहला पद है ये, और दूसरा पद है 28 p² q², ये दूसरा पद है। तो पहला काम करना पड़ेगा, इस 14 pq का हम को फैक्टर भी बोलेंगे, इसको पहले हम कर लेते हैं। 14 pq, देखिए 14 का क्या लिखे हैं, 2 इंटू 7, 7 दूनी 14, यहाँ पे p है इंटू और ये q है, इसका हम फैक्टर कर दिए। अब इसके बाद 28 p² q² का करेंगे, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, p देखिए 2 बार है, p इंटू p होगा, q भी 2 बार है, q इंटू q होगा। अब हम देखेंगे कौन सी संख्याएं इसमें है, इसमें यानी दोनों में है कि नहीं, दोनों में मैच करनी चाहिए, वो इसका सार्व हो जाएगा, सार्वगुणनखंड हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे
सार्व गुणनखंड। ठीक है, देखिए पहला तो ये 2 मैच कर गया इसमें। ठीक, 7, यहाँ पर भी 7 है, ये P, ठीक है, और ये Q, ये P हो गया और ये Q हो गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 × 7 P × Q। ठीक है, यानी दोनों में वो होनी चाहिए। 7 दूनी 14, ये दोनों में है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे P है, ठीक है, एक P होगा, यहाँ पे 2 P है, यहाँ पे 2 तो है नहीं, सिर्फ सिंगल है, इसलिए सिंगल यहाँ पे देखेंगे हम। 7 दूनी 14, 14 PQ, ये हमारा आंसर आ गया, इसका सार्व गुणनखंड हो गया। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए चौथा, यहाँ पे पहला पद है 2x, इसका फैक्टर करते हैं 2 × x, ये तो हो गया। दूसरा पद है 3x², यहाँ पे 3x 2 बार, x² है 4 का करते हैं 2 × 2। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो संख्याएं तीनों में शामिल होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे 2 है, इसमें तो 2 है नहीं, इसका मतलब 2 तो यहीं पे ख़त्म हो गया, इसमें है, लेकिन हम तीनों में देखेंगे x इसमें है, इसमें भी x है, लेकिन इसमें x है नहीं, इसका मतलब कोई भी मैच नहीं कर रहा। जब कोई भी मैच नहीं कर रहा तो इंटू में 1 सब में होता है। ठीक है, इसका मतलब इसका सार्व गुणनखंड कितना होगा, इसका सार्व गुणनखंड होगा 1, क्योंकि इंटू में 1 सब में होता है। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए इसके बाद पांचवा सवाल क्या है, यहाँ पे 3 पद हैं ABC, 24A B² 12A² B। तो आइए इनका हम फैक्टर निकालते हैं बारी बारी से। पहला है 6ABC, तो यहाँ पे हो गया 6 अलग है A × B × C। इसके बाद 24A B²। देखिए 24 को हम कैसे इसका फैक्टर करें, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 ठीक है 24, ये पूरा 24 का हो गया। अब A है और B 2 बार है, B × B। अब इसके बाद देखिए 12 का, 12A² B, 12 का हम करेंगे 2 दूनी 4, 4 12, A² है 2 बार है, A × B। अब हम देखेंगे इसका सार्व गुणनखंडन। ठीक है, देखिए कौन सा कॉमन है, यानी वो सब में उपस्थित होनी चाहिए संख्याएं। ठीक, देखिए 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 6 को ऐसे लिखेंगे 2 × 3। ठीक है, 6 ना लिख के 2 × 3 हम लिखेंगे यहाँ पे इसको। तो पहला तो 2 आ गया आपका, 2 सब में है। ठीक, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। उसके बाद 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 हो गया। ठीक, A यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, ये हो गया। B यहाँ पे, B यहाँ पर भी, B यहाँ पर भी, B हो गया। ठीक है, तो 2 × 3 × A × B, ये हमारा सार्व गुणनखंड हो गया। अब इसको गुणा लगा लेते हैं, 3 दूनी 6, 6AB, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे ABC, ठीक, यहाँ पे देखिए A और B है, यहाँ पे तो C नहीं है, यहाँ पर भी C नहीं है, इसका मतलब AB तक होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 नंबर, यहाँ पे 3 पद हैं 16x⁻³ -4x², यहाँ पे 32x। ठीक है, 3 टर्म्स है। तो सबसे पहले पहला पद 16x⁻³, इसका हम फैक्टर देखते हैं, 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 का हो गया। x 3 बार हम लिखेंगे, x × x × x। अब इसके बाद -4x², पहले देखिए हम लिखेंगे 2 × 2, 4 का हो गया, x 2 बार है, x × x, माइनस का लिखेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 32 का, 32x हो गया, 2 × 2 × 2 8, 2 2 16 2,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, एक्स एक बार है, एक्स हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए सार गुणनखंड कौन सा मैच कर रहा है, पहला तो 2 हो गया, सब में है 2 हम लिखेंगे, फिर ये 2 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनटू ये हम लिखेंगे। उसके बाद देखिए अब 2 नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 है ही नहीं, ठीक है, 2 ही 2 लिया जाएगा, तीनों में सार यही होगा। इसके बाद x, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x, यानी इसका मतलब एक ही हम x ले पाएंगे क्योंकि तीनों में x की संख्या यहाँ पे तीसरे में सिर्फ 1 है, ठीक है। दूसरे में तो देखिए पहले में 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसलिए x को हम एक ही बार ले पाएंगे, सब में सार यही हो पाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 2 दूनी 4, 4x, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया सार गुणनखंड। स्पॉट इसका देखिए हमारा 7वां है, यहाँ पे है 10 PQ पहला पद, 20 QR दूसरा पद, तीसरा पद है 30 RP। तो आइए इसका फैक्टर करते हैं। पहला है 10 PQ, इसका हो जाएगा 2, तो देखिए 2 5 10, ठीक है, यही हो पाएगा। अब यहाँ पे P और Q जुड़े हुए हैं, इसका हमने कर दिया 20 का 20 QR, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 5 20, Q इंटू R। अब इसके बाद आखिरी है 30 RP। 30 का हम कैसे लिखें, देखिए हम 30 का करेंगे 2, अब इसके बाद हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है, तो इसका हम 3 से करना पड़ेगा, 2 से नहीं जाएगा। 3 3 5 15, 15 दूनी 30, ऐसे हो पाएगा। अब यहाँ पे R इंटू B। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से फैक्टर मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यानी तीनों में 2 तो मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे सार गुणनखंड, पहला तो 2 हो गया हमारा, ये पहले वाला। अब इसके बाद 5, देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 तो मिल गया। P इसमें है, इसमें P नहीं है, इसमें नहीं है। Q इसमें है, इसमें Q है, लेकिन इसमें Q नहीं है। अब तो कोई नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया सार गुणनखंड 5 दूनी 10, हमारा आंसर आ गया 10 फाइनली। तीनों में होनी चाहिए, जो हम ढूंढे वो तीनों में उपस्थित होनी चाहिए, तभी हमारा सार गुणनखंड हो पाएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद 8वां सवाल है, इसमें 3 पद है, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा। आइए इसके फैक्टर पहले हम ज्ञात करते हैं। पहला हमारा है 3x² y के पावर 3, इसका हम देखिए निकालेंगे, 3 हो गया अलग, x 2 बार है, x इंटू एक्स, y की संख्या है 3 बार, इंटू वाई इंटू वाई। अब इसके बाद दूसरा पद है 10x के पावर 3 y के पावर 2, तो 2 5 10, ठीक है। इसके बाद x 3 बार, x इंटू एक्स इंटू एक्स, y 2 बार, y इंटू वाई। अब इसके बाद देखिए तीसरा पद है 6x² y² z, 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, x 2 बार, y 2 बार और z 1 बार। अब इसके बाद हम देखिए सार गुणनखंड, अब हम देखते हैं इसका सार कौन सा है, कॉमन कौन सा है। पहले तो 3 इसमें है, ठीक है, इसमें 3 तो है नहीं, 3 तो यहीं ख़त्म हो गया, यहाँ पे 3 है, लेकिन इसमें होना चाहिए, सब में होना चाहिए। x हम देखेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x को लेंगे, ठीक है। फिर देखिए फिर ये वाले x को, x x x हम डबल x ले लेंगे। y यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे y, y को भी लेंगे, यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे y, y को भी लेंगे। इसके बाद तीसरे y, यहाँ पे y, यहाँ पे देखिए इसमें 2 ही y, इसका मतलब y ख़त्म हो गया। अब यही इसका सार गुणनखंड निकल के आ गया, कितने हो गए हैं, x² इंटू y², ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। देखिए हमें यहाँ पे करना क्या है,
यहाँ पे जो दिया गया है 7x माइनस का 42, यहाँ पे पहला पद है 7x, दूसरा पद है माइनस का 42। तो इसमें हमें इनका फैक्टर करके सार ज्ञात करना है, यानी कॉमन निकाल के बस लिख लेना है। यही काम करना है इन सब में, इन 10 सवाल में। बेहद आसान है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला सवाल है, इसका फैक्टर करते हैं, यानी इसको हम खोल लेंगे। यहाँ पे क्या है 7 × x, यही तो है। यहाँ पे इसको हम कैसे लिखें, यहाँ पे हम लिखेंगे 6 × 7, 7 42। यहाँ पे कोई XYZ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पहला पद और ये दूसरा पद, इसमें कौन कौन से कॉमन है, यानी दोनों में वो चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे 7 है, यहाँ पर भी 7 है, इसका मतलब 7 बाहर निकल गया। यहाँ पे 7 बाहर निकला, यहाँ पे बचा x, बीच में माइनस, 7 तो बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बचा 6 बचा। बस यही हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, दूसरा हम कैसे करेंगे। इसको पहले हमें इसका फैक्टर करना है। देखिए 2 × 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पे गुणा में p है, इंटू यहाँ पे लगाएंगे p, बीच में माइनस, ये पहला पद ये दूसरा पद। दूसरा पद में देखिए क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, और ये q लगा है, इसका फैक्टर हमने कर लिया। अब इसके बाद देखिए दोनों में हम कॉमन देखते हैं, ये गुणा है, तो पहला तो कॉमन आ गया 2, इसमें भी 2 है, 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। यहाँ पे p है लेकिन यहाँ पे p नहीं है, ये दोनों कॉमन निकल के बाहर निकल गए, 2 × 3, यहाँ पे 2 और 3 बाहर निकल गए, यहाँ पे क्या बचा p बचा, बीच में माइनस, 2 और 3 बाहर निकल गए, यहाँ पे क्या बचा 2 और q बचा, यही तो बचा, ठीक। ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया। इसको आपको गुणा कर लेना है, 3 दूनी 6, तो हमें इसको ऐसे लिखेंगे 6p - 2q, इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए तीसरा, यहाँ पे पहला पद है 7a² और ये दूसरा पद है 14a। इसका फैक्टर कर लेते हैं 7, a 2 बार है क्योंकि a² है, a × a, बीच में प्लस का साइन देंगे। 14 को हम कैसे लिखें, 14 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 7 = 14, और ये a लगा है गुणा में। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों में कॉमन कौन सा है। पहला तो 7 आ गया, यहाँ पे 7 है, 2 इसमें नहीं है, a आ गया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी a है, ये दोनों बाहर निकल गए, तो 7a हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या बचा, दोनों बाहर निकल गए तो a बचा, और ये बीच में प्लस का साइन देंगे। 7 और a बाहर निकल के आ गए, कॉमन है, क्या बचा 2 बचा। बस इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या है, माइनस का 16z, यहाँ पे प्लस का 20z के पावर 3 z3, पहला पद दूसरा पद, इसको हम तोड़ते हैं। देखिए ये 2 हो गया, ठीक है। देखिए माइनस को हम आखिरी में लिखेंगे, यहाँ पे हम 2 ही लिखते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और एक z लगा है। ये माइनस के लिए हम क्या करेंगे, माइनस के लिए माइनस का 1 गुणा लगा लेंगे, ठीक है। ये माइनस का भी हो गया, प्लस का साइन देंगे। अब 20 को तोड़ते हैं, 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 × 5 = 20, और z 3 बार है, z × z × z 3 बार। अब देखिए कॉमन कौन सा है, ये पहला 2, देखिए इसमें देखना है, प्लस के बाद ये पहला पद ये दूसरा पद, पहला तो कॉमन 2 आ गया, इसमें भी 2 है, ये 2 आ गया, ये भी 2 है, ठीक है। 1 2 और देखिए 2 ही 2 निकल के आए, ठीक है। 5 तो इसमें है नहीं, यहाँ पे 5 है, इसको नहीं लेंगे, z 1 बार है, यहाँ पे z 1 बार है, ठीक। तो इसको हम लिख लेते हैं 2 दूनी 4, 4, और ये z आया z, ये 4 और ये z आ गया, तो अंदर क्या बचा, इसमें 4 बचा, 4, लेकिन ये माइनस का है, -1 है तो माइनस का 4 आ गया, गुणा होगा माइनस का 4, ये प्लस का साइन लगाएंगे, ये दोनों बाहर निकल के आ गए, ठीक है, ठीक। और ये निकल के आ गए, ये तीनों बाहर निकल गए हैं, तो क्या बचा 5z², 5z² हमारा बचा, ये हमारा आंसर आ गया, यानी ये कॉमन आ गया, बाहर निकल गए।
नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए पांचवा, पहला पद है ये दूसरा पद है 20l²m। तो 20 को हम कैसे तोड़ें, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 पाँचे 20, l² 2 बार है तो l इंटू l, m एक बार है m। पहले पद का काम हो गया, प्लस का साइन देंगे। अब ये 30 को हम कैसे लिखें, देखिए हम इसको ऐसे करेंगे, देखिए 2 इंटू 3 दूनी 6, 6 पाँचे 30, ऐसे होगा। ये a और ये l और इंटू में m। अब देखिए कौन कौन से मैच कर रहे हैं, इसका कॉमन हम निकाल लेते हैं। पहला तो 2, इसमें 2 आ गया, 2 हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए अब इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 भी नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिख लिए हैं। l इसमें है, इसमें भी l है, इस l हमने लिख लिया। m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ पे m हमने लिख लिया। अब नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बचा, l बचा, ठीक। प्लस का साइन देंगे, यहाँ पे 2 बाहर निकल गया, 5 बाहर निकल गया, l बाहर निकल गया, क्या बचा 3a बचा। यहाँ पे 1 2 3 4 ये बाहर निकल गए तो 3a बचा, जो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको गुणा भी लगा सकते हैं, 5 दूनी 10, हम इसको वैसे व्यवस्थित कर लेते हैं। 5 दूनी 10 lm, यहाँ पे 2l प्लस का 3a, अब आज का आंसर हो गया। तो हमें इसमें सभी यही काम करना है, पहले इसके फैक्टर करेंगे यानी इसको खोल लेंगे और जो जो दोनों पद में मैच कर रहे हैं उसको हम कॉमन निकाल लेंगे, बस यही करना है, काफ़ी आसान है। देखिए पहला पद है 5x² और दूसरा पद है माइनस का 15xy²। पहले इसको खोल लेते हैं। 5 जेव के तेव, इसका फैक्टर नहीं होगा। x 2 बार है, x इंटू एक्स, y 1 बार है, हो गया, इसका काम हो गया। अब इसका देखिए 3 इंटू 5, 3 5 15, x 1 बार है, x होगा, y 2 बार है, y इंटू वाई होगा। अब देखेंगे दोनों में कौन कौन से मैच कर रहे हैं। यहाँ पे 5 कर रहा है, इसको हम गोल बना लेते हैं, ये 5 कर रहा है। यहाँ पे 3 तो है नहीं, दोनों में देखना पड़ेगा, 3 यहाँ पर भी होना चाहिए, 3 यहाँ पर भी होना चाहिए, 3 तो ये है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, तो 5 हो गया। x है, ये भी x है, फिर x है लेकिन यहाँ पे x तो नहीं है, दोनों में x ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, यानी एक ही इसमें कॉमन है, y 1 है, y यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे कौन से मैच कॉमन निकाल सकते हैं हम, 5xy निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, ये तीनों निकल गए तो x बचा, यहाँ पे माइनस का, ये 3 यहाँ पे बचा, 5xy निकल गया, 3 बचा और ये y बचा 3y, ठीक। इसको हम देखिए, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ये आपको। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं 7वां। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। आइए इसका फैक्टर करते हैं। 10a², तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, a² है तो a 2 बार, इसका काम हो गया। अब दूसरा पद देखिए, बीच में माइनस है, 15, 3 5 15, b² b 2 बार है, b इंटू b। अब ये तीसरा पद, बीच में प्लस है, ये 20 है, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 5 20, c² है यानी c इंटू सी हो गया। अब इसके बाद देखिए कौन कौन से मैच कर रहे हैं जो सब में शामिल हैं। पहला तो 2, देखिए इसमें 2 है लेकिन इस दूसरे पद में 2 नहीं है, यानी 2 का काम तो यहीं ख़त्म हो गया। 5 देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 5 हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। 5 हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। इसको हम गोल लगा लेते हैं, देखिए 5 निकल गया। अब हम देखते हैं a, यहाँ पे a है, यहाँ पे a नहीं है, a को हम नहीं ले पाएंगे, इन दोनों a को हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है, क्योंकि a है ही नहीं इन सब में, ठीक। तो ये ऐसे ही कॉमन निकल गया। यहाँ पे 5 निकल गया, यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, और ये a और a यानी a² बचा, ठीक है। बीच में माइनस देंगे, यहाँ पे 3 बचा, 5 निकल गया, ये b² बचा, प्लस देंगे, 2 दूनी 4, 5 तो निकल गया, ये c² बचा, ये हमारा आंसर आ गया।
समझ में आ गया ये। स्पॉट इसका देखिए 8वां सवाल, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। आइए इसका फैक्टर करते हैं। यहाँ पे माइनस का 4a² है, इस माइनस को हम बाद में कर लेंगे। 4 का करते हैं 2 × 2, 4 हो गया। a 2 बार है, a × a, ये माइनस के लिए हम गुणा लगा लेते हैं, माइनस का 1 अलग से, प्लस का साइन देंगे। 4 है, 2 × 2 ab, a × b, ये माइनस का 4 है, देखिए माइनस का 2 × 2, 4 हो गया, इंटू c × a। ठीक है, हो गया हमारा काम। अब इसके बाद देखिए कॉमन कौन सा है, ये पहला 2 हो गया, इसमें भी है, इसमें भी है, और ये इसमें भी है। ये यहाँ पे इसमें भी है, इसमें भी, और ये इसमें भी। ये देखिए यहाँ पे है, लेकिन अब ये इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसमें कॉमन क्या निकला, बस कॉमन हमारा निकल गया 2a। क्या निकला, 2a निकला। देखिए ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और ये यहाँ पर भी 2। इस माइनस के लिए हम गुणा लगा लेते हैं, माइनस का 1 अलग से। ठीक है, तो 4a हमारा कॉमन निकल के आ गया। ये बाहर निकल गए तो क्या बचा, a बचा, और ये माइनस का गुणा होगा तो माइनस का a हो गया। प्लस का साइन देंगे यहाँ पे, ये तीनों बाहर निकल गए तो यहाँ पे क्या बचा, b बचा सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये 2 और ये तीनों बाहर निकल गए, ये c बचा, और ये माइनस का 1, यानी माइनस का c बचा। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। समझ में आ गया ये। इसके बाद देखिए 9 नंबर सवाल, इसमें पहला पद ये वाला, दूसरा ये, और ये तीसरा पद। सबको अलग करेंगे, 3 पद इसमें शामिल हैं। तो पहला देखिए इसका फैक्टर करते हैं, x 2 बार है, x × x हो गया हमारा, और y और z जुड़े हुए हैं, प्लस का साइन इसका काम हो गया। यहाँ पर देखिए x y 2 बार है, y × y, और ये z है सिंगल, इसका भी काम हो गया। तीसरा है x एक ही बार है, × y, z 2 बार है, z × z हमने कर लिया। अब इसके बाद देखिए अब हम सारों निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, x तो बाहर निकल गया। फिर ये x देखते हैं तो यहाँ पर x नहीं, इसका मतलब ये हम नहीं ले पाएंगे। z देखते हैं, यहाँ y देखते हैं, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, y भी निकल गया। z यहाँ पे, z यहाँ पे, z यहाँ पे, x y z बाहर हमने निकाल लिया। यही निकल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। x y z निकल गया, ये क्या बचा, x बचा, प्लस बचा, x y z निकल गया, यहाँ पे y बचा, फिर प्लस का साइन ये देंगे, x y और z निकल गया, ये z बचा। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए हमारा आखिरी है ये 10 नंबर। 10 नंबर सवाल में 3 पद है, यहाँ पर भी ax² पहला पद, bxy² दूसरा पद, cxyz ये तीसरा पद। इसको फैक्टर करते हैं, अलग अलग खोल लेते हैं। यहाँ पे x है, a है, x 2 बार है, x × x होगा, y 1 बार है, bx जो कहते हैं b × x, y 2 बार, y × y, प्लस c यहाँ पे x × y × z। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं कॉमन कौन सा निकल सकता है। a यहाँ पे है, इसमें a नहीं है, इसका मतलब a हम नहीं ले सकते हैं। x देखिए यहाँ पर भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x को हम बाहर निकाल सकते हैं। x यहाँ पे, अब इसमें दोबारा x नहीं है, इसका मतलब ये नहीं ले सकते हैं। y हम ले सकते हैं, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, y हो गया। z देखिए इसमें z नहीं है, यहाँ पर भी z नहीं है, यहाँ पे z है, तो z हम नहीं ले सकते हैं। तीनों में होनी चाहिए वो सारी चीज़ें। x y हमारा कॉमन निकल के आ गया, अंदर ये बचा सिंगल, यहाँ पे सिर्फ बच गया पहले पद में। दूसरे पद में ये b बच गया, ठीक है, b बचा और ये y बचा। तीसरे पद में ये c बचा और ये z बचा, cz। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया ये। इसमें देखिए यहाँ पे x भी होगा यहाँ पे, ठीक है, ये और ये बाहर निकल गए तो a बचा, और यहाँ पे पहले में x बचा, यहाँ पे x आपको लगा लेना है। ठीक, इसके बाद देखिए इस सेशन का आखिरी सवाल हमारा तीसरा, गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे हमें टोटल सवाल है 5, बिल्कुल आसान है।
देखिए पहला सवाल क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 पद हैं। पहला x², दूसरा xy, तीसरा 8x और चौथा है 8y। ये 4 पद है और इन चारों पदों में कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी सार्व नहीं है। यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम 2 पद एक साथ कर लेंगे। ये जो पहला और दूसरा एक साथ कर लेंगे और इसको एक साथ कर लेंगे और तब हम वहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, हम क्या करेंगे, इसको एक साथ और इसको एक साथ। ठीक, तो ये 2 पद बन गए, ये पूरा एक, ये दूसरा। अब यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें मिल रहा है x, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x है। इसका मतलब हम x बाहर निकाल सकते हैं, y नहीं है यहाँ पे, x बाहर निकल गया यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे बचा 1x, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, x बाहर निकल गया, यहाँ पे y बचा। ठीक है, प्लस देंगे। इन दोनों में देखिए कौन सा कॉमन निकाल सकते हैं, 8 निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी 8 है, 8 हमने निकाल लिया, 8 निकल गया, यहाँ पे x बचा। जब 8 यहाँ से निकल गया, बीच में प्लस है, तो ये y बचा। ठीक, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप x + y और ये x + y, ये 2 पद हैं, ये पहला पद और ये प्लस के पहले प्लस के बाद। x + y यहाँ पर भी है, x + y यहाँ पर भी है, तो हम इसको कॉमन फिर से निकाल सकते हैं। तो x + y हमने कॉमन निकाल लिया। जब इस पहले पद में x + y बाहर निकल गया तो क्या बचा है, x ही तो बचा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x। ठीक है, ये बाहर निकल गया और ये देखिए बीच में प्लस का साइन देंगे। जब इसमें से, ये पूरे में से x + y बाहर निकल गया तो क्या बचा है, 8 ही तो बचा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। समझ में आ गया ये। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या है, 15xy पहला पद, ये दूसरा पद है -6x, तीसरा पद है -5y, प्लस का 5y और -2। 4 पद है, हम इसको 2 एक साथ कर लेते हैं, इसको एक साथ और ये वाला एक साथ। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कौन सा कॉमन हम निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 3 निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 इसमें भी है, बचते हैं 15 और 3 इसमें भी है, 3 दूनी 6, तो 3 हमने यहाँ पे निकाल लिया। x देखिए यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x हमने निकाल दिया। 3 × 5 = 15, 5 तो बचा, यहाँ पे 5 बचा, x तो हमने निकाल लिया। ठीक है, 3 और x हमने निकाल दिया, 5 बचा, बचते हैं 15 और ये y बचा, माइनस का साइन देंगे। यहाँ पे 3 हमने निकाल लिया तो कितना बचा, 2 बचा, 3 दूनी 6, 2 बचा, x तो हमने बाहर निकाल लिया। ठीक, अब इसका देखिए, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल लें, इसमें से कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें अगर कुछ नहीं है तो 1 कॉमन हम निकाल सकते हैं, 1 तो हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो 1 निकल गया तो क्या बचा, 5y और ये बचा हमारा ±2। ठीक है, सेम बचा। अब यहाँ पे देखिए पहला पद, ये दूसरा पद, इसमें कॉमन कौन सा है, 5y - 2, 5y - 2 हमने बाहर निकाल लिया। जब इसमें से ये बाहर निकल गया तो क्या बचा, 3x ही तो बचा। ठीक, तो यहाँ पे बचा हमारा 3x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये बाहर निकल गया इसमें से, तो क्या बचा, ये 1 बचा, प्लस का 1 बचा, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल क्या है, यहाँ पे हम देखिए ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, दोनों एक साथ हो गए। यहाँ पे हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे x हम निकाल सकते हैं, x हमने निकाल लिया, यहाँ पे बचा a। ठीक है, प्लस x हमने निकाल लिया, ये भी बचा। यहाँ पे क्या कॉमन निकाल सकते हैं, पहले तो माइनस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस निकाल सकते हैं। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, -y हम निकाल सकते हैं। जब -y निकल गया तो क्या बचा, यहाँ पे माइनस भी निकल गया, y भी निकल गया, तो ये बचा a बचा। जब माइनस में निकल गया और y भी निकल गया, क्या बचा, b बचा, प्लस बचा, प्लस का b बचा। ठीक है, ये दोनों देखिए एक जैसे हैं, तो हम इसको एक ही लिखेंगे, यानी इसका कॉमन निकल के आ गया, तो a + b हो गया और ये एक साथ हो गए, x - y हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए, चौथा सवाल क्या है इसमें, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 पद हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एक जैसे हैं उसको एक साथ रख लेते हैं और संख्याओं को हमेशा लास्ट में लिखा जाता है ताकि आसानी हो जाए। देखिए ये वाला और ये वाला एक जैसा है और संख्या हमेशा बाद में लिखी जाती है। इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं, 15pq और इसको एक साथ लिखते हैं प्लस का 25p। ठीक है,
और ये एक साथ 9Q और ये प्लस का 15 एक साथ। बात समझ में आ गई। अब इसमें से देखिए कौन से कॉमन है। यहाँ पे 15PQ, यहाँ पे 25PQ, यहाँ पे दोनों में तो 5 तो होगा ही, 5 15 25 25, 5 हमने निकाल लिया। यहाँ पे P है, यहाँ पे P है, 5P तो निकल गया। जब यहाँ से 5P निकला तो 5 15 3 हो गया, P तो निकल गया, तो 3Q बचा यहाँ पे प्लस का। ठीक है, 25 25 यानी 5 हुआ, एक 5 तो निकल गया, 25 25 हुआ, P निकल गया है, तो ये हो गया 3Q + 5। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम 3 निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। 3 का 9 और 3 5 15। ठीक है, प्लस का साइन, यहाँ पे 3 हमने कॉमन निकाल लिया, 3 निकाला तो यहाँ पे 3 बचा और ये Q। ठीक है, 3 5 15, ये 5 बचा। देखिए अंदर वाला सेम आ गया, सेम आ गया तो एक हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन हो गया। ये 3Q प्लस का 5 हुआ और ये हम एक साथ लिख लेंगे, यानी ये बाहर निकल के आ गया 5P प्लस का 3। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया, काफ़ी आसान है ये। उसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल हमारा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा पद है, तो हम 2 को एक साथ रखेंगे। तो पहले देखिए चर और चर को पहले लिखा जाता है, संख्याओं को हमेशा लास्ट में। इसको और इसको एक साथ हम रखेंगे, ठीक है, इसको हमेशा लास्ट में रखेंगे। तो 7 प्लस का 7XY और ये क्या है माइनस का XYZ एक साथ हो गया। अब ये देखिए ये है प्लस का Z, ये Z प्लस में है, ये माइनस का 7। अब हम इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, कॉमन देखिए कौन सा निकल रहा है। यहाँ पे XY निकल गया कॉमन, XY इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है। तो XY यहाँ से निकला, यहाँ पे बचा प्लस का 7। XY जब बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बचा माइनस का Z, यही तो बचा यहाँ पे 7 माइनस Z। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें से हम क्या कॉमन निकालें। इसमें से हम माइनस का 1 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे माइनस है, कैसे माइनस है, प्लस कैसे बनता है, माइनस और माइनस प्लस बनता है। यहाँ पे एक माइनस हमने निकाल लिया और ये 1 निकाल लिया हमने, ठीक है। तो ये क्या बचा, एक माइनस निकाल लिया तो एक ही माइनस बचा, ठीक है। तो यहाँ बचा माइनस का Z, ठीक, और ये माइनस हो गया प्लस का, माइनस निकाला जाता है हमें, ये चिन्ह बदल जाएगा 7। ये कितना आ गया, देखिए ये उतना ही आया, माइनस Z यहाँ पर भी है, माइनस Z यहाँ पर भी, प्लस का 7 यहाँ पर भी है। ये एक और एक कॉमन निकल के आ, ये बाहर निकल के आ गया है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 और ये माइनस का Z और ये हो गया XY माइनस का 1। इस तरीके से हमारा फाइनली आंसर आ गया। समझ में आ गया ये सवाल आपको।